मैं आप सभी को दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे बची कुची थ्योरी जो पेपर में आपकी आती रहती हैं और ये आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। सो अगर आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई थ्योरी की क्लासिफिकेशंस क्या है, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो थ्योरी आपकी दो टाइप की होती हैं। पहली आपकी है ट्रेडिशनल थ्योरी, सेकंड आपकी है मॉडर्न थ्योरी। सो ट्रेडिशनल थ्योरी में आपकी चार थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट है आपकी मर्सेंटलिज्म, देन एब्सोल्यूट एडवांटेज, देन कंपैरेटिव एडवांटेज, देन आपकी फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, जिसको हम हेक्चर एंड ऑलिन थ्योरी भी कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये तीन थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो आज मैं आपकी फोर्थ थ्योरी को एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। और मॉडर्न थ्योरी के आपके चार थ्योरीज आती है मॉडर्न थ्योरी के अंदर, जो है आपकी कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी एंड न्यू ट्रेड थ्योरी। आप इसकी फोर्थ थ्योरी को काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। थ्योरी पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, ये थ्योरी आपकी क्या है। थ्योरी ये आपका डिफरेंट ऑथर के माइंड है। डिफरेंट ऑथर का माइंड बताता है कि भाई कौन सी कंट्री, कैसी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करती है और क्या इंपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑथर थे, उनका डिफरेंट मानना था कि यहाँ पे कंट्री क्या एक्सपोर्ट करती है क्या इंपोर्ट करती है। उसी से आज हम आगे समझेंगे आपकी फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी या फिर हेक्चर एंड ऑलिन थ्योरी। सबसे पहले ये आपकी थ्योरी दी थी एली हेक्चर एंड बार्टेल ऑलिन ने, जो कि 1933 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, उसको पढ़ने से पहले एक बात पढ़ लें कि भाई इसके अजम्पशन क्या है। इसके अजम्पशन है जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, आपकी जो लेबर है, जो प्रोडक्ट है वो आपकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई अकॉर्डिंग टू हेक्चर एंड ऑलिन थ्योरी वो क्या कहती है, अगर आपके पास दो कंट्री हैं, अब मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए जो है वो आपकी कैपिटल इंसेंटिव गुड्स बनाती है। ठीक है, कंट्री बी जो है वो आपके लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाती है। सो हेक्चर एंड ऑलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग कंट्री ए जो है वो आपके कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी, कंट्री बी जो है वो आपके लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही हम यहाँ पे वर्डिंग में समझेंगे। भाई बेस्ड ऑन दीज postulate the H&O model predict that the capital surplus country मतलब जो कंट्री यहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव गुड्स बनाती है वो आपके एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। एंड जो कंट्री लेबर सरप्लस है, मतलब जिस कंट्री में आपकी लेबर ज़्यादा है, जिस कंट्री में आपके लेबर ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका इंडिया एंड आपको दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे यूएसए। भाई यूएसए में आपकी कार्स ज्यादा होती हैं, हाँ या ना। भाई इंडिया में आपके डिफरेंट टाइप के लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा होते हैं, भाई मसाले हो गए या फिर कुछ और हो गए, राइट। सो जो इंडिया है वो आपकी एक्सपोर्ट तो करेगी यहाँ पे आपके मसाले जो आपके लेबर इंसेंटिव है। जो यूएसए है वो आपकी एक्सपोर्ट करेगी कार, क्या करेगी वो यहाँ पे वो कार एक्सपोर्ट करेगी जो कि आपकी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। भाई कंट्री विल एक्सपोर्ट द गुड्स विच मेक इंटेंसिव यूज ऑफ फैक्टर दैट आर लोकली अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कंट्री ए के पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज्यादा है, मतलब उस कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, लोकल मार्केट में, सो वो उसी को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये आपकी पूरी स्लाइड वही कह रही है। और वो इंपोर्ट कौन से गुड्स करेगी, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जो आपकी लोकली में अवेलेबल नहीं है, जो आपकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेट्स से यूएसए में आपके मसाले अवेलेबल नहीं है, तो यूएसए क्या करेगा, वो मसाले एक्सपोर्ट कर लेगा, वेयरएज इंपोर्ट कर लेगा। और वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, कार्स एंड अदर व्हीकल और अदर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वो एक्सपोर्ट करेगा। यही थी आपकी हेक्चर एंड ऑलिन थ्योरी। ठीक है, अभी छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है। भाई ऑस्ट्रेलिया के पास काफी सारा लैंड है, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी आप यहाँ पे सोचें कि भाई उसको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए और क्या इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट थ्योरी अब हम पढ़ेंगे आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी।
हमने सारी ट्रेडिशनल थ्योरी कवर कर ली है, अब हम मॉडर्न थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या कहती है, मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं, अगर कंट्री ए एंड कंट्री बी हैं वो आपस में ही ट्रेड करेंगी। क्यों ट्रेड करेंगी? क्योंकि वो दोनों आपस में ही वो दोनों एक ही टाइप के प्रोडक्ट में वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। भैया आपने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या है भाई, अगर कंट्री ए कार बनाती है, एग्जाम्पल इसका जापान और यूएसए हो सकता है। जापान आपकी कार बनाती है बहुत ज्यादा, यूएसए आपकी कार बनाती है। सो यूएसए एंड जापान आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंगे कार्स का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये थ्योरी आपकी वही कहती है। अभी हम इसका आगे बढ़ते हैं, है क्या भाई, ये थ्योरी आपकी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने दी थी, स्टेफन बी लिंडर इन 1961, ठीक है। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड सबको पता होगा भाई, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम, राइट। इंट्रा मतलब सेम, इंट्रा मतलब डिफरेंट। सो ये थ्योरी आपकी अपोजिट है एचओ थ्योरी से। वेयर एज जो आपकी एचओ थ्योरी है वो आपकी इंटर इंडस्ट्री पे थी, बोलो है ना? हाँ जी भैया, क्योंकि वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव पे थी। वेयर एज जो आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है, जो आपके ये आपके जो ऑथर हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं स्टेफन बी लिंडर, इन्होंने क्या बोला है भाई, दो कंट्री आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वही कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी जो आपस में कुछ सिमिलैरिटी रखती हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है भैया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जापान एंड अमेरिका, ये दोनों आपस में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी, ठीक है। क्यों करेंगी? क्योंकि ये दोनों कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी भाई, दो कंट्री आपकी तभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर पाएंगी जब वो दोनों कंट्री किसी प्रोडक्शन में मेल खाती हो, किसी प्रोडक्ट में मेल खाती हो, चाहे वो आपका लेबर इंटेंसिव हो, चाहे वो आपका कैपिटल इंटेंसिव हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या कहना चाहती है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है भाई, अमेरिका है, दूसरी साइड आपका इंडिया है, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था। अमेरिका एंड इंडिया आपके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। वेयर एज अमेरिका में आपके जो आपके मसाले हैं वो ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। इंडिया में आपकी कार ज़्यादा नहीं मैन्युफैक्चरर होती, ज़्यादा वो आपकी इंपोर्ट करती है, राइट। सो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्या कहती है, अभी आपको यहाँ पे वो समझना है। सो इंटर समझ में आ गया, इंटर उसका वाइस वर्सा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी हेक्सचर एंड ऑलिन थ्योरी आपकी इंटर इंडस्ट्री ट्रेड पर बेस्ड है, वेयर एज आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी आपकी इंट्रा इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। डाउट क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ थ्रू द एग्जाम्पल, बट मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि भाई आपके प्रोडक्ट 3 लाइफ साइकिल से गुजरते हैं, 4 लाइफ साइकिल से वो गुजरते हैं। पहला आपका होता है इंट्रोडक्टरी, देन आपका होता है ग्रोथ, देन आपका होता है मैच्योरिटी, देन आपका होता है डिक्लाइन, ठीक है भाई। अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है, ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है, वही प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होगा। नहीं समझ में आया? अभी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अभी मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, कि आप किसी भी कार का ले लो, आप किसी भी चीज का अपने माइंड में एग्जाम्पल ले आओ, ठीक है। वो कार, या फिर मैं यहाँ पे भी आपका मोबाइल का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर किया, ठीक है, जो मैंने 10 साल पहले किया था। कब किया था? मैंने 10 साल पहले किया था। उस टाइम इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, ठीक है। देन आते 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 वो मैच्योर स्टेज पर आ गया 1 साल पहले। कब? 1 साल पहले वो मैच्योर स्टेज पर आ गया, ठीक है। और अब उसकी डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है, ठीक है। अब इसकी डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है, लेकिन मेरे पास अब भी उसकी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास अब भी स्टॉक बहुत सारा पड़ा है। सो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट में क्या करूंगा, मैं किसी दूसरी कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं किसी और कंट्री में मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वही आपकी थ्योरी है
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। भैया आपने तो एग्जांपल दे दिया, ये थ्योरी है क्या? बेसिकली ये थ्योरी वो ही बताती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी और कंट्री में डिक्लाइन स्टेज का होगा और वही प्रोडक्ट किसी डिफरेंट कंट्री में इंट्रोडक्टरी स्टेज का होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आपकी रेमंड वर्नॉन ने इन द मिड ऑफ 1960s। ठीक है, थ्योरी कंसिस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। भाई सीधी सी बात है, जो आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है वो ही यहाँ पे इन्होंने उसको ये अजम्पशन रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे दो कंट्रीज फिर से लेता हूँ, इंडिया। अब इस बार इंडिया को छोड़ो, इस बार हम लेते हैं एग्जांपल आपका जापान एंड साउथ अफ्रीका। भाई साउथ अफ्रीका में एज वी नो इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है। सो जापान ने एक टेक्नोलॉजी लाई जो जापान में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है एट ए प्रेजेंट, बट कुछ सालों बाद वो मैच्योर स्टेज पर आ चुके हैं। ठीक है, वो मैच्योर स्टेज पर आ चुके हैं और अब उनकी डिमांड जापान में कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सबने उस प्रोडक्ट को यूज कर रखा है, लेकिन जापान के पास अब भी स्टॉक पड़ा है। सो जापान क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत ऐड और चेंज करके अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ साउथ अफ्रीका। सो क्या करेगा, अपने ही प्रोडक्ट को जो आपका सेम जापान में जिसकी डिमांड जा रही है, जो यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज पर है, सेम प्रोडक्ट को वो इंट्रोड्यूस कर देगा साउथ अफ्रीका में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो जैसे कि हम सभी को पता है आपकी जो आपकी स्टेज होती है वो कौन कौन सी स्टेज होती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, इसे छोड़िए आप। सो अब आपकी नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं जिसका नाम है आपका द न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती है भाई? इसके आपके जिसने ये थ्योरी दी थी उसका नाम था पॉल क्रुगमैन। पढ़ने में अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप इसकी स्पेलिंग पढ़ लें। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1980 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसी भी कंट्री को एक्सपोर्टर बनने के लिए 3 करैक्टर होने चाहिए। किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो एक्सपोर्टर है तो उनके पास ये 3 करैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर किसी कंट्री के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो वहां पे एक्सपोर्टर नहीं बन सकती। अभी बात आती है कि भैया ये तीनों होते क्या? सो प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन के साथ अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम कर रही हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि भाई अगर किसी कंट्री के पास सेम टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे कलर में बहुत डिफरेंट है, ब्रांड में बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर मैं फ़ोन की बात करूं, फ़ोन के आपके बहुत सारे ब्रांड हैं इस टाइम इंडिया में, ठीक है, और डिफरेंट कलर हैं। सो अगर किसी कंट्री के पास इस टाइप के प्रोडक्ट हैं सो वो एक्सपोर्टर है, और अगर किसी कंट्री के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो यहाँ पे एक्सपोर्टर है। अगर कोई कंट्री जानती है कि भाई कैसे इनिशिएट करना है, बेसिकली एक कंट्री है उसके पास भाई वो जानती भी है कि भाई हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा कैसे करना है और हमको कॉस्ट उसमें कम कैसे करनी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, किसी कंट्री के पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट हैं बट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं। जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन में काफ़ी सारे ब्रांड हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी है उसमें, कभी कोई प्रोसेसर अलग है, किसी में कुछ कैमरा अलग है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए भाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना चाहिए। अगर किसी कंट्री के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो वो कंट्री आपकी एक्सपोर्टर है। अगर किसी कंट्री के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सो वो कंट्री आपकी इंपोर्टर है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई आप वीडियो को फिर से देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ी हो गई बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आगे ही गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।